हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 41। डेट है 8 अक्टूबर 2020, 8 अक्टूबर की एक्टिविटी है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10। नेम ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ क्लास टीचर, और यहाँ क्लास टीचर का नाम भरना है। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। कौन से चैप्टर से लिखी है? चैप्टर 2, द थीव स्टोरी, चोर की कहानी, बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अब इसको देखते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से है। अब इसने हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, अब सेकंड चैप्टर के बारे में है। इसको ध्यान से पढ़ना है, सीखना है, या आपके एग्जाम में भी आएगा। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। द स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। देर इज ए स्मॉल टाइम थिप हु बी फ्रेंड्स ए स्ट्रगलिंग ऑथर। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई कहानी है, और इसमें अंदर एक थोड़े समय के लिए, तो अर्थात कुछ टाइम के लिए, एक चोर है जिसको एक स्ट्रगलिंग ऑथर, संघर्षशील ऑथर के साथ जो दोस्त बन जाता है। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग ए स्टील, चोरी के प्लान में अनिल द स्ट्रगलिंग ऑथर, अनिल जो एक संघर्षशील ऑथर होता है, इज ए गुड फेलो हु वांट्स टू टीच हरि सिंह। वो एक अच्छा इंसान है और वो हरि सिंह को पढ़ाना लिखाना चाहता है। हाउ टू रीड एंड राइट, और वो चाहता है कि कैसे पढ़ा लिखा जाता है ये बताया जाए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। अनिल डिवेलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह, और अनिल हरि सिंह के अंदर विश्वास विकसित कर लेता है। बट हरि सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू मेक ए किलिंग बाय डूइंग व्हाट ही इज़ बेस्ट एट। लेकिन हरि सिंह हमेशा इंतज़ार करता रहता है उस उपयुक्त क्षण का, कि जब वो अपने आप को, जिस काम में वो महारत हासिल है, उस काम को वो पूरा कर दे। अर्थात वो चाहता है कि जब भी मौका लगे चोरी करो और यहाँ से निकल लो। अब देखें, अब वो अपनी कहानी बता रहा है। आई वॉज स्टिल ए थिप व्हेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला तो मैं एक चोर था। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एक्सपीरियंस्ड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और मैं 15 साल का था, लेकिन मैं अनुभवी भी था और मेरा काफ़ी सफल हाथ था। फेयरली हैंड, इसका मतलब अपने काम में निपुण था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल मैच देख रहा था, और वो भी रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 वर्ष का था। ए टोल लीन फेलो, लंबा और पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और ऐसा लगता था भाई सीधा साधा सा है, ईजी गोइंग। काइंड, दयालु है। सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे उद्देश्य के लिए तो बिल्कुल सिंपल, अर्थात आसानी से उसको चीट किया जा सकता है। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, उसने कहा भी आप तो एक रेसलर की तरह दिखते हो, पहलवान, कुश्ती वाले की तरह। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्त बनाने में थोड़ी बहुत फ्लैटरी, चापलूसी की भी ज़रूरत होती है। व्हाट्स योर नेम? हरि सिंह। उसने आप पूछा अनिल ने, क्या नाम है आपका? इसने बताया हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दी। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और वो चीज़ मेरे को पुलिस से और जिसको मैंने चीट किया, एम्प्लॉय अर्थात जो मेरा नौकरी देने वाला है, उन दोनों से मैं आगे रहता था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। अनिल वहाँ से चला गया और मैं धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। बट आई कांट पे यू, उसने कहा भी मैं आपको पे नहीं कर सकता, कुछ दे नहीं सकता। आई थॉट दैट ओवर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मेरे को भोजन खिला सकते हो? फिर उसने, अनिल ने क्या कहा? कैन यू कुक, भी खाना पका सकता है? आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोल दी। लाई होता है झूठ बोलना। आई कैन कुक, मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं आपको भोजन खिला दूंगा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर अपने रूम में उसको लेके गया। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, लेकिन जो भोजन मैंने पकाया शायद वो सबसे भयंकर भयानक था। बिकॉज अनिल
गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसको एक जो आवारा कुत्ता होता है स्ट्रे डॉग उसको डाल दिया। एंड टोल्ड मी बी ऑफ, और उसने कहा भी जाओ दफा हो यहाँ से। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सिर पे थपथपाया। एंड सैड नेवर माइंड, भाई माइंड मत करना जो मैंने आपको कहा है। ही वुड टीच मी टू कुक, वो उसको पकाना सिखा देगा। ही also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences, उसने उसको उसका नाम लिखना भी सिखाया और कहा जल्दी ही वो उसको सेंटेंस लिखना भी सिखा देगा। टू ऐड नंबर्स, नंबर को संख्या जोड़ना बता देगा। इट वॉज क्वाइट प्लीजिंग वर्किंग फॉर अनिल, ये सारी चीज़ें अनिल के लिए काफ़ी प्लीजेंट वर्किंग था, अच्छा तरह काम करने वाली सुखद थी। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने चाय बनाई। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग डेज सप्लाईज, और फिर अपना पूरा टाइम लेता था, हर रोज़ की जो सप्लाई में जो चीज़ें होती खाना दाना सब्जी वो लेके आता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, हर रोज़ लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट अर्थात 1 रुपया बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, वो जानता था कि भाई मैं कुछ ना कुछ पैसे बचा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगा कि उसको इसकी परवाह नहीं करता, तो उसने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, वो काफ़ी मेहनत जतन से पैसा कमाता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है कि शायद वो मैगजीन के लिए लिखता था। ए क्वियर वे टू वे मेक ए लिविंग, और जीविका बनाने के लिए एक अजीब तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन क्या होता है कि वो एक पैसों का नोट्स का एक छोटा सा बंडल के साथ वहाँ आता है। सेइंग, ये कहते हुए ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक ऑफ फॉर टू ए पब्लिशर, कि उसने एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस होता चटाई, और उसने देखा भी इसने तो इसको चटाई के नीचे रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से उसके लिए कार्य कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा हैड डन नथिंग एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपना जो काम था, काम क्या था चोरी करना, तो अपने लाइन में था चोरी नहीं की थी, बस वो चीटिंग की थी थोड़ी बहुत। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मैट, और वो शायद सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था जिसको मैं जानता था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और वो जब वो इस तरह ट्रस्ट कर रहा था ना, इसलिए सबसे मुश्किल काम यही था उसको लूटना। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और यही वो समय था जब मैंने असली वास्तव में कुछ काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, आई एम आउट फॉर प्रैक्टिस, कि मैं प्रैक्टिस के लिए बाहर जा रहा हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पे इस पे बर्बाद कर देगा इसे। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और मेरे को भी तो सैलरी नहीं देता, अर्थात अब वो क्या सोच लेता है चोरी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे। अब इसमें से पहले ये देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंटोनिम। एंटोनिम होता है विपरीत, ओपोजिट, ओपोजिट बताना है। क्रिटिसिज्म आलोचना, अब आलोचना का क्या हो जाएगा एंटोनिम विपरीत। फ्लैटरी, फ्लैटरी क्या है प्रशंसा करना, क्रिटिसिज्म तो ये इसका ओपोजिट हो गया। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होता है दोस्त, दोस्त का क्या हो जाएगा एनिमी शत्रु, उल्टा विपरीत एंटोनिम ओपोजिट। सिनोनिम होता है सेम मीनिंग, अब जैसे रिलैक्स्ड है तो क्या हो जाएगा इजी गोइंग। एल्यूरिंग आकर्षित करना किसी चीज़ को, अपीलिंग। क्लियर है, तो ये हो गया आपके 7th के। फिर इसी में है 10th का, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह कैन। तो अब इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं 1 by 1। फर्स्ट क्वेश्चंस का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1, अब उसमें था ना हु इज़ द स्पीकर, तो क्या है हरी सिंह इज़ द स्पीकर। हरी सिंह कौन है स्पीकर है, यहाँ बोलने वाला है। ही इज़ ट्राइंग टू फ्लैटर अनिल, किसको फ्लैटर कर रहा है तो अनिल को फ्लैटर करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है बच्चों, गुड। नेक्स्ट देखें सेकंड, ही इज़ कौन है, ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड, किस चीज़ में वो काफ़ी अच्छा और उसका सफल हाथ होता है एट रोबिंग ए पर्सन, एक आदमी को लूटने में उसका सक्सेसफुल हैंड है। थर्ड, ही गेट्स नथिंग, अब वो उसमें ये पूछा भी कुछ मिलता है, ही गेट्स नथिंग फ्रॉम अनिल,
वो अनिल से कुछ नहीं लेता है इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क, अपने काम के बदले कुछ लेता है? वो कह रहा था ना भाई कुछ भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या वो क्या है उसके लिए चाहता था काम करना? नो, हरी सिंह डिड नॉट लाइक वर्किंग फॉर अनिल, वो उसके लिए काम नहीं करना चाहता था। ही ओनली वॉन्टेड टू रोब हिम, वो तो क्या चाहता था, उसको केवल लूट लेना। आफ्टर सीइंग अनिल्स बंडल ऑफ रुपीज, उसके पैसे के बंडल को देख करके ही सेड, उसने कहा दैट आई मस्ट रोब हिम नाउ, कि मुझे अब उसे अवश्य ही लूट लेना चाहिए। तो ये उसका मोटिव था। पहले 4 क्वेश्चंस आ गए हैं, देख लो बच्चों, इनके आंसर सही दिखाई दे रहे होंगे साफ साफ, कोई दिक्कत हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रियल वर्क दैट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट, जिस असली काम के बारे में स्पीकर बात कर रहा है, इज टू स्टील मनी, वो क्या है, पैसे को चुराना। नाउ हरी सिंह वॉन्ट्स टू रोब अनिल, अब हरी सिंह चाहता है कि वो अनिल को लूट ले। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द स्पीकर सेज दैट, वो क्या कहता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मेरा अभ्यास छूट गया है, बिकॉज ही हैज़ नॉट डन हिज वर्क, और काम क्या था, स्टीलिंग और थेफ्ट, कि मैंने चोरी नहीं की है इसलिए मेरा उसका अभ्यास छूट गया है। क्लियर है? ये 6th हो गया। 7th वो बता दिया आपको। 8th हो गया। 9th में बाई फीट्स एंड स्टार्स का बताना है, तो बाई फीट्स एंड स्टार्स का हो जाएगा द रेडियो वर्क्स बाई फीट्स एंड स्टार्स। क्या हो जाएगा, द रेडियो वर्क्स बाई फीट्स एंड स्टार्स, ये इसका हो जाएगा। बोलो समझ में आ नहीं? कर लिया? एक जो क्वेश्चन है इसमें वो कि क्या आप कभी इस तरह के आदमी से मिले हो, तो आप कह दो यस आई हैव मेट, नहीं है नो आई हैव नॉट मेट एनी पर्सन लाइक हरी सिंह, यस कह दो या नो कह दो, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप। ओके, तो इट वॉज ऑल फ्रॉम दिस वर्कशीट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग।